प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह, हालेलुया। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस स्तुति फाउंडेशन मीडिया के पेज पे। आइए हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएंगे और आज के लाइव सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हमेशा की मेरी रीति रहती है कि सिस्टर दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और जैसे कि मैं हमेशा पहले गीत गाती हूँ और उसके बाद ही मैं वचन में जाती हूँ, तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सभी का आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सिस्टर कविता, आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आप लाइव आई हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रभु से आराधना करें। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी शक्ति से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी
करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि हमने गीत गाया प्रभु, आज हम आपकी रूह से भरना चाहते हैं, आपकी अग्नि से भरना चाहते हैं, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से भरना चाहते हैं प्रभु जी। और उस सामर्थ्य के द्वारा हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, हम आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, हम आपके गुणों का अनुवाद करना चाहते हैं, हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, आज के वचन से हमसे बातें कीजिए, हम पर आपका प्रभु जी वो स्पेशल ग्रेस और प्रभु जी वो फेवर आपका आज हम पर आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं उन सभी को, उनके फैमिलीज़ को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और भी आप लोगों को जुड़ने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और प्रभु जी, दुनिया के शोर तक आप इस प्रभु जी पैगाम को लेकर आइए, ताकि हम आपकी रज़ा को जाने, पहचाने और हम आपकी महिमा करें। हम आगे के संपूर्ण समय का ताबा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आपकी रज़ा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज हमारे मध्य में पूरी हो जाए, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ स्तुति फाउंडेशन मीडिया के पेज पर। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ आज के वचन के द्वारा सीखने को मिलेगा। जैसे कि आजकल हम अपने चारों ओर देखते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा प्रचार सुनते हैं और ऐसा प्रचार सुनना पसंद करते हैं जिसमें ग्रेस ही ग्रेस हो, जिसमें उनको कोई जवाबदारी नहीं हो। आज बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे पाप क्षमा हो गए हैं, हम प्रभु में आ गए हैं, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के जो भी पाप हैं वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा क्षमा किए गए हैं। पर सवाल ये है, तो क्या हम पाप करते रहें? क्या प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमें अपनी कुर्बानी देके गया कि हम अपने जीवन में बस पाप करते रहें और प्रभु से ये उम्मीद करते रहें, एक्सपेक्ट करते रहें कि प्रभु तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु तो करुणा निधान है और वो दयालु है, कृपालु है और हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं? क्या सचमुच प्रभु ऐसा है हमारा? तो आज वचन के द्वारा कुछ वचन मैं आपके बीच में रखूंगी। हम बिल्कुल, ये बात सच है, हम देखेंगे इसका क्या मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बाइबल का एक पार्ट लेकर, बाइबल का एक भाग लेकर चलते हैं और उसके द्वारा क्या होता है, जो बाकी कड़ियाँ हैं, जो बाकी रेफरेंस हैं, दूसरे क्रॉस रेफरेंस हैं, जो पैरेलल वचन है उस वचन के अनुसार या उस वचन से रिलेटेड, उसको वो नहीं लेते हैं, वो एक ही वचन को लेकर चलते हैं। इसलिए कई बार लोग डॉक्ट्रिन में फंसते हैं, कई बार लोग वचन को सही रीति से उसके संदर्भ में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत सारी गलत धारणाएं उनके अंदर आ जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो ये रोमियो 8 का एक वचन है कि जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका संदर्भ क्या है, और इसके साथ साथ हम दूसरे भी वचन देखेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और हम लास्ट में एक सारांश निकालेंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताना
कि क्या हम पाप करते रहें कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं आएगी? हम अपनी मनमानी कर सकते हैं क्या मसीह में? हम जो चाहे कर सकते हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं आएगी क्या? ये आप मुझे कमेंट सेशन में एंड में बताना, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम वही वचन निकालते हैं, रोमियो 8:1। रोमियो 8:1 कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, यानी कि जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, जो उसकी संतान हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उद्धार पाया है, कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपके और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा तब नहीं है जब आप और मैं किसके हिसाब से चलते हैं? आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप और मैं चलते हैं, उस समय आपके और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है या आत्मा के अनुसार चलता है, तो क्या वो अपना जीवन लूज जिएगा? क्या वो पाप करते रहेगा कि प्रभु का अनुग्रह है, हाँ मुझे क्षमा मिल जाएगी? ये सवाल आप खुद से पूछ के देखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर जे हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसको हमने अपना उद्धारकर्ता माना है, तो हाँ, नरक की जो दंड की आग है या नरक का जो न्याय है वो हम पर नहीं होगा। डेफिनेटली आप और मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंस रह सकते हैं, कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि आपको और मुझे प्रभु नरक से बचाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक हम उस अनंत जीवन में जाएं तो हम पाप करते रहें, हम पर कोई दंड नहीं आएगा। नहीं, जब आप सिग्नल को क्रॉस करेंगे, जब आप बाउंड्री को तोड़ेंगे, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आप पाप करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट आपको और मुझे भुगतने ही हैं। उससे आपको प्रभु नहीं बचाएगा। पापों को क्षमा कर देता है, लेकिन उसके पाप करने के द्वारा जो दुष्परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, जो उसके इफेक्ट्स आते हैं, जो उसकी रिजल्ट होती है, उससे प्रभु हमें नहीं बचाने वाला है। इसलिए आज अपने एटीट्यूड को हमें चेंज करना है और इस चीज़ को समझना है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं का एग्जैक्टली मतलब क्या है। जब आप और मैं उसे संदर्भ में समझेंगे, तब हमें सही मायने में समझ में आएगा कि हमें कैसा जीवन जीना है। क्या हमें अनुग्रह को लाइटली लेके चलना है? क्या ये सोचकर चलना है बस मैं रोज़ जानबूझ के गलती करूं और रोज़ मुझे प्रभु क्षमा करेगा और मुझ पर दंड नहीं आएगा? नहीं। अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो दंड आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो और इसके सपोर्टिंग और वर्ड्स हम देखते हैं, हम निकालेंगे 5:16, रोमियो 5:16। जैसा एक मनुष्य के कारण पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। अब किसके द्वारा पाप जगत में आया? पाप आया आदम के द्वारा। हालेलुया। आदम के द्वारा इस जगत में पाप आया और आप और मैं दोषी करार किए गए। लेकिन आगे कहता है, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि आप और मैं अपने किसी भी काम के द्वारा, अपनी किसी भी अच्छाई के द्वारा, टैलेंट के द्वारा आप और मैं कभी भी परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहर पा रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, उसके उस लहू बहाने के द्वारा आप और मैं धर्मी बने हैं। लेकिन आप और मैं जो धर्मी बने हैं, इसलिए अब हमारी जो जिम्मेदारी है और हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दुगनी हो गई है।
हमें अनुग्रह को लाइटली नहीं लेना है, वरन हमें और सतर्क होना है, क्योंकि ये अनुग्रह आपसे और मुझसे पवित्रता की मांग करता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे 5 का 18 वचन देखेंगे। 18 वचन कहता है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, यानी कि आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण सब दंड के नीचे आ गए, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। मतलब हमारे बिहाफ पे जो भी धार्मिकता पूरी करनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे बिहाफ में वो धार्मिकता पूरी करके आपको और मुझे निर्दोष और निष्कलंक करके परमेश्वर के सामने खड़ा किया है। तो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष खड़ा किया है, तो क्या इसलिए कि हम अपने जीवन में अपनी मनमानी करें, जो चाहिए हम करें और हम कहें प्रभु तो प्रेम करने वाला है, प्रभु तो मुझे क्षमा कर देगा, वो मुझे कुछ भी दंड नहीं देगा? नहीं। ये अनुग्रह का जीवन और ये हमारे जो पाप क्षमा हुए हैं और जो हमें अनुग्रह मिला है, ये हमें ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाता है। क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में जब कोई पाप करता था, उनके लिए आसान था, वो एक कबूतर काट के बलि चढ़ा के उन पापों को क्षमा करा देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वंस एंड फॉर ऑल प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कुर्बान हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम हमको संभाल के रखेगा और हम पर कोई भी दंड नहीं आएगा। नहीं, हम जो भी गलतियां करते हैं या पाप करते हैं, उसका जो परिणाम है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो आपको और मुझे भुगतने पड़ते हैं। हालेलुया। हम आज एग्जाम्पल के द्वारा भी देखेंगे। हालेलुया। एक जो जेन्युइन मसीह है वो नरक नहीं जाएगा, डेफिनेटली मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नरक नहीं जाऊंगी तो मैं इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह की बेटी या प्रभु यीशु मसीह की फॉलोअर होके मैं कुछ भी करूंगी। नहीं, जो भी मैं एक्शन उठाऊंगी, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक नेचुरल लॉ है और ये जितना इस संसार में लागू है, उतना ही ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये लागू है। हालेलुया। आप बाउंड्री तोड़ेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ये शादीशुदा है, कोई दो लोग है ना, दो लोग शादीशुदा हैं और वो किसी व्यभिचार में हैं या एक्स्ट्रा मैरिकुलर अफेयर में हैं, तो क्या उनकी शादी बचेगी? शादी टूटेगी, क्योंकि आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी। तो आपको आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बच पाएंगे। ग्रेस आपके पापों को क्षमा करता है, नो डाउट, लेकिन अगर जे आप पाप करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आपको और मुझे भुगतने पड़ते हैं। हालेलुया। तो हमें बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना है, क्योंकि ये जो चीज़ है कि हम करते रहें, अपनी मनमानी करते रहें, कुछ भी करते रहें, हमें कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये बहुत इजी टू एक्सेप्ट है, क्योंकि ये आपको कोई जिम्मेदारी देता ही नहीं है, ये आपको जवाबदेह बनाता ही नहीं है। तो ये डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उस अनुग्रह को लेकर चलना और अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4:1। इसलिए मैं जो हम देखेंगे इफिसियों 4:1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, यहाँ पर भाई पौलुस कहता है कि मैं जो प्रभु में कैद हूँ, बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पर भाई पौलुस हमें एनकरेज कर रहा है और हमें बता रहा है कि जिस बुलाहट के ज़रिए, एक बहुत बड़ी बुलाहट
परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दी है। वो कहता है कि जिस बुलाहट के ज़रिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। क्या हमारी चाल वैसी है? क्या जैसा हमारा वचन है वैसे हमारा जीवन है? क्या वैसे हमारे एक्शंस हैं? क्या वैसी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है? क्या वैसी हमारी गतिविधियां हैं? यहाँ पर भाई पौलुस हमें विनती करता है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने प्यार के निमित्त अपने पुत्र को दे दिया है, इसलिए इसके योग्य चाल चलो, प्रैक्टिकली वचन पे चलो। तो क्या हम प्रैक्टिकली वचन पे चलते हैं? क्या हमारी चाल ऐसी है कि हमें देखकर कोई आशीषित हो जाए या ये कह सके कि हाँ, ये सचमुच जीवित परमेश्वर की बेटी है? आज आपको और मुझे चेक करना है। और इफिसियों इसका ही अगर जो आप 4:22 पढ़ेंगे तो कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। वो कहता है कि पुरानी जो तुम्हारी चाल थी, जो मसीह के पहले तुम्हारा जीवन था कि तुम सिर्फ पाप पाप और पाप ही करते थे, उसको तुम उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को, पुरानी बातों को, पुराने रीति रिवाजों को हमें उतार देना है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु ने आपको और मुझे नया बनाने के लिए चुना है। एक बुलाहट दी है कि आप और मैं प्रतिदिन नए बने, क्योंकि आपकी आत्मा और आपका शरीर लड़ता है। आत्मा तो चाहती है हम परमेश्वर के वचन पर चलें, लेकिन ये शरीर बार बार उसको रोकता है, ऑब्स्टेकल डालता है, बाधा डालता है। ये रोज की लड़ाई है। लेकिन वचन के अनुसार, वचन के सुनने से, नए नए रिवलेशन सुनने के द्वारा आपको और मुझे रोज नया बनना है। अपने उस तौर तरीके को बार बार आपकी प्रेजेंट के जीवन में आपकी पास्ट की बातें आएंगी, आपकी पास्ट की आदतें आएंगी, शायद आपके पास्ट के कुछ ऐसे फ्रेंड्स आएंगे जो आपको पाप में ढकेलेंगे, लेकिन आपको और मुझे उन चीज़ों से बाहर आकर उन चीज़ों से लड़ना होगा और हमें नई सृष्टि बनना होगा। इसलिए जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई लेकिन सब कुछ नया हो गया। लेकिन आज सवाल ये है, क्या सचमुच हमने पुराने मनुष्यत्व को उतारा है? अभी भी कुछ कुछ चीज़ें, वो स्वभाव की, वो थिंकिंग की हमारे अंदर अब भी कई बार आ जाती हैं, मेरे अंदर भी आती हैं, लेकिन हमें उस पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंकना है जो भरमाने वाला है, जो भ्रष्ट है, जो करप्टेड है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। उन चीज़ों को बाहर निकाल के अपने जीवन से फेंकना है। हालेलुया। आगे कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। तो क्या आप और मैं पाप करते रहेंगे तो हम नए बन सकेंगे? कभी नहीं। नया बनने के लिए आपको और मुझे पाप पर जय पाना, पाप पर जयवंत होना बहुत ज़रूरी है। आगे कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। आप और मैं जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, और जैसे ही हम डुबकी लगाकर पानी से बाहर आते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वैसे आप और मैं मुर्दों में से जी उठते हैं और एक नया जीवन, एक नया मनुष्यत्व, एक नई पहचान, एक नया कैरेक्टर आपको और मुझे मिलता है। लेकिन उससे बनाए रखना, उसकी गरिमा को बनाए रखना, ये आपके और मेरे हाथ में है। आपको बैठे बिठाए वो पवित्रता नहीं मिलने वाली है। आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे, कुछ ऐसी बातें करनी होगी जिससे आप और मैं परमेश्वर की उस पवित्रता में आगे बढ़ सकें। हालेलुया। हम निकालेंगे इब्रानियों 12 का
9 और 10। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर तो दंड नहीं देता, परमेश्वर तो सिर्फ हमको रबड़ी देता है, मलाई देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये वचन क्या कहता है। सुनिए, अगर आप पाप करते रहेंगे और अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते रहेंगे तो क्या होगा। सुनिए, इब्रानियों 12, 9 और 10। यहाँ पर परमेश्वर की ताड़ना के बारे में, उसके क्रोध के बारे में, उसके गुस्से के बारे में लिखा है। कहता है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किए करते थे। आपके और मेरे, हम सब के बायोलॉजिकल हमारे मम्मी पापा हैं। आप में से ऐसा कौन है जिसने कभी डांट नहीं खाई? आप में से ऐसा कौन है जिसने कभी माँ बाप की मार नहीं खाई? मुझे नहीं लगता है कौन होगा ऐसे। जब हमारे शारीरिक माता पिता हमारी ताड़ना करते हैं और जब हम गलती करते हैं तो हमें डांटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर छड़ी भी उठाते हैं, तो आप और मैं ये कैसे सोच सकते हैं कि आप और मैं विश्वासी होने के बाद गलतियां करेंगे और परमेश्वर उस पर चुप रहेगा, अपना कोई रिएक्शन नहीं देगा? ये आप और मैं सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए क्या कहता है वचन। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। क्या आप उनसे नफरत करते हो? जब आपके मम्मी पापा डांटते हैं, मारते हैं, आप उनसे नफरत करते हो? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के कोने में हमको ये पता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। वैसे ही परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना देता है, हमारे जीवन में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, कठिन परिस्थितियों को आने देता है, हमें आग में से जाने देता है, ताकि आप और मैं मैच्योर्ड बने, परिपक्व बने और आप और मैं सिद्ध बने, परफेक्ट बने। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है। वे फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन है जिससे हम जीवित रहें? क्योंकि इसी चैप्टर में लिखा है, यदि आपकी और मेरी ताड़ना नहीं हुई है तो आप और मैं परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, हम व्यभिचार की संतान हैं। क्लियरली ये वचन अगर आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है। इसलिए जब आप शारीरिक माता पिता होकर अपने बच्चे को चाहते हैं कि मेरा बच्चा इम्प्रूव हो, मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, वो अच्छे से रहे, वो अच्छे से खाए पिए और वो गलती नहीं करे, वो झूठ नहीं बोले, वो गंदी आदतों में नहीं फंसे, तो क्या आपका और मेरा जो आत्मिक पिता है, अगर जे हम अपनी लाइन क्रॉस करेंगे, अपनी बाउंड्री क्रॉस करेंगे, तो वो क्या चुप रहेगा? वो आपकी और मेरी ताड़ना करता है, इसलिए कि आप और मैं सिद्ध और पवित्र बने। हालेलुया। सबसे बड़ी परमेश्वर की इच्छा जो आपकी और मेरे लिए है वो ये है कि आप और मैं उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में दिन प्रतिदिन ढलते जाएं। हालेलुया। एक और वचन देती हूँ आपको। एक और वचन, शायद आपने इस पे कभी गौर नहीं किया होगा, क्योंकि जब मैं आज इस वचन को पढ़ रही थी मुझे लग रहा था कि मैंने ये वचन पे कभी गौर नहीं किया। लेकिन सुनिए क्या कहता है ये वचन, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूहन्ना 14:23 और 24। यूहन्ना 14:23 और 24 देखिए क्या कहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता तो वह मेरे वचन को मानेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जे कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। हम बहुत ही गर्व से, प्राउड से कहते हैं, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु हमें आपसे बहुत प्यार है। लेकिन आप और मैं परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं ये इस चीज़ से पता चलता है कि आप और मैं कितना उसके ओबीडियंस में चलते हैं, कितना उसके वचन का पालन करते हैं। अगर आप और मैं उसके वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर से आप और मैं प्रेम करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करे? तो आपको और मुझे उसके वचन को मानना है और उस पर चलने की एटलीस्ट कोशिश करें। हम पूर्ण रीति से नहीं चल पाएंगे, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, निर्बलता है, पर हम इरादा तो रखें, हम एक इंटेंशन तो रखें कि नहीं प्रभु हमें आपके वचन पे चलना है। आगे देखिए क्या कहता है कि मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके घर आए, पिता परमेश्वर आपके घर आए? तो उसके वचन का जब आप और मैं पालन करेंगे तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं और मेरा पिता उसके घर आएंगे, और जब वो हमारे घर आएगा तो जो भी कुछ कमी घटियां हैं, जो भी इधर उधर है, वो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और हमारी जीवनों में हर प्रकार की आशीषें आएंगी। आगे देखिए क्या कहता है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वो आपके साथ रहेगा, उठेगा, खाएगा, पिएगा। और जब परमेश्वर आपके साथ है, जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपकी कोई हानि हो सकती है क्या? आपका कोई नुकसान हो सकता है? कभी नहीं। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है 24 वचन, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो चाहे मुझसे कितना भी बोले, चाहे कितने भी अच्छे गीत गाए, चाहे कितना भी अच्छा वचन प्रचार करे, पर जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। शायद बहुत लोग आज का वचन सुन के बोलेंगे, ये कौन है मुझे बोलने वाली, ये कौन है मुझे बताने वाली? मैं नहीं सुनने वाली, मैं तो अपनी मनमानी करूँगी, मैं तो अपनी मर्जी करूँगी। करिए, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है। जो मैं आपको बोल रही हूँ ये परमेश्वर का वचन है। मैं अपनी ओर से आपको कोई हिदायत, आपको कोई वार्निंग नहीं दे रही हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। आप और मैं पालन करेंगे, आशीषित होंगे। अगर नहीं करेंगे तो दंड और ताड़ना हमारा इंतज़ार कर रही है। हालेलुया। अब हम देखेंगे रोमियो 5 का 21 वचन। रोमियो 5:21 देखिए क्या कहता है। हालेलुया। रोमियो 5:21 कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। वो कहता है कि जैसे आदम के द्वारा पाप आया और पाप ने सब पे राज्य किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा हमें क्या मिला? हमें अनुग्रह मिला, और उस अनुग्रह ने हम सबको बचाया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमारे अपने कर्मों के कारण नहीं, अपनी किसी अच्छी बात के कारण नहीं, हमारे अपने अच्छे कैरेक्टर के द्वारा नहीं, हमारी अच्छी किसी भी अच्छाई के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन 6:1 सुनिए क्या कहता है। तो हम क्या कहें? कहता है तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वो कहता है कि क्या हम पाप करते रहें कि हम पर अनुग्रह जाता होता रहे? क्योंकि वचन कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे कहीं अधिक हुआ। जहां पर पाप की रियलाइजेशन ज्यादा हुई, जहां पर लोग पाप के लिए सेंसिटिव बने, वहां पर अनुग्रह ज्यादा हुआ। एक पापनी स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, प्रभु ने फरीसियों से कहा कि इसके पाप ज्यादा थे, इसलिए इसने ज्यादा प्रेम किया और इससे ज्यादा क्षमा मिली। तो क्या हम ज्यादा पाप करें कि हम पर अनुग्रह हो? देखिए क्या कहता है, कदापि नहीं, नेवर एवर। इस अनुग्रह को आप कभी लाइटली मत लेना। जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, उसके उस बहुमूल्य लहू बहाने के द्वारा मिला है, उस अनुग्रह को आप और मैं कभी लाइटली नहीं ले सकते हैं।
आगे कहता है, सुनिए, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, क्योंकि आप और मैं जब बपतिस्मा लेते हैं तो आप और मैं पाप के लिए मर जाते हैं, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? जब आपने और मैंने बपतिस्मा लिया है तो हम मर गए हैं। अब मसीह हमारे अंदर जीवित है। पर क्या हमारे कैरेक्टर के द्वारा मसीह दिखता है? क्या हमारे चाल चलन के द्वारा मसीह दिखता है? क्या हमारे उठने बैठने, देखने, सुनने, सोचने, समझने के द्वारा मसीह दिखता है? ये आपको और मुझे अपने आप से आज पूछना है। ये अनुग्रह आपको और मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है। ये उद्धार आपको और मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम पर अनुग्रह हो और उसके अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाएं। तो क्या हम इस अनुग्रह को लाइटली लें? क्या हम इस अनुग्रह की डॉक्ट्रिन में चलें, अपनी मनमानी करें और दूसरों को ठोकरें दें? कदापि नहीं। हालेलुया। हम एक व्यक्ति को, मैं आपको अभी बाइबल से दिखाऊंगी, जो नरक तो नहीं गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्रभु ने कहा कि जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं का मतलब है कि वो नरक की आग से बचेंगे, परमेश्वर के न्याय से बचेंगे। लेकिन उस बंदे ने जब इस धरती पर आज्ञा का उल्लंघन किया, जब पाप किया, तो परमेश्वर ने उसको दंड दिया और उसके परिणाम उसको भुगतने पड़े। हम पुराने नियम में चलेंगे और हम देखेंगे 2 शमूएल 12 अध्याय 12 का हम 16 से देखेंगे, 15 से। 2 शमूएल 12 अध्याय हम 16 से लेकर 23 तक देखेंगे। सिस्टर आप रेफरेंस दीजिए, फिर आप आराम से सुन सकते हैं। यहाँ पर हम दाऊद राजा के विषय में देखते हैं। आपको पता है दाऊद राजा से एक गलती हो गई थी। वो क्या थी कि जब एक छत पर वो टहल रहा था, एक लेडी को, बैतशबा को, उसने नहाते हुए देख लिया और उसके मन में उसके लिए गलत बातें और एक वासना जाग उठी। और उसने क्या किया? उसने जाके उसको बुला लिया और उसके साथ उसने कुकर्म किया। और उसके बाद वो वहाँ तक रुका नहीं, उसने उसके पति को प्लानिंग करके उस युद्ध में मरवा दिया और उसको अपनी पत्नी बना दिया। और जब उसने अपनी पत्नी बना दिया तो वो प्रेग्नेंट हुई और उसको एक बेटा हुआ। अब ये जो हुआ वो टोटली उसने एक गलत तरीका अपनाया, व्यभिचार किया। और न केवल व्यभिचार किया, उसके हस्बैंड को मरा दिया, खून भी बहाया। तो यहाँ पर दाऊद राजा कह सकता था ना कि नहीं नहीं, परमेश्वर तो बहुत अनुग्रहकारी है, वह दयालु है, वो मुझे दंड नहीं देगा। उसने उपवास किया, प्रार्थना की, लेकिन फिर भी उसकी जो एक्शंस थे, जो उसका दुष्परिणाम था, उसको भुगतना पड़ा। हम पढ़ेंगे, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। वो बच्चा जो एक गलत तरीके से आया था, एक गलत संबंध से आया था, वो परमेश्वर के द्वारा रोगी किया गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। उसने अपनी कोशिश की, उसने उपवास भी किया, विनती भी की कि शायद परमेश्वर थोड़ा रहम कर दे मुझे और मैंने ये जो गलत बात की है शायद उसका दुष्परिणाम मुझे नहीं भुगतना पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा परमेश्वर सर्वन्यायी है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं करता। अगर जो वो उसको छोड़ देता तो ये एक बड़ा अन्याय होता, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। आगे देखिए क्या हुआ। उसने विनती की, उपवास किया, लेकिन 18 वचन कहता है 7वें दिन बच्चा मर गया। कोशिश उसने बहुत की, लेकिन क्योंकि वो पाप कर चुका था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर चुका था और परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा हो गई थी।
तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पाप करते रहें, हमें कुछ नहीं होने वाला, तो आप जो भी करते हैं उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। यहाँ पर दाऊद राजा को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, एक बड़ी कीमत उसको अपने पाप की चुकानी पड़ी और उसका बच्चा मर गया। तब वो उठा, उसने खाना खाया और परमेश्वर के भवन में गया, दंडवत किया। तब उसके कर्मचारी उसको पूछने लगे, अरे अभी तो आप उपवास कर रहे थे, अभी तो आप बच्चे के लिए रो रहे थे, अभी क्या हुआ कि आप उठकर एकदम नॉर्मल हो गए? तब 22 वचन में दाऊद कहता है, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। यहाँ पर क्लियरली हम देखते हैं कि राजा दाऊद को एक बड़ी कीमत उसके पाप की चुकानी पड़ी। भले परमेश्वर ने बाद में उसको क्षमा किया और राजा सुलेमान जैसा एक बुद्धिमान और अच्छा बेटा दिया, नो डाउट, लेकिन उसने जो किया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको भुगतने पड़े। आप और मैं अगर ये विश्वासी होने के बाद, परमेश्वर की संतान होने के बाद अगर ये जानबूझकर पाप करते रहेंगे तो आपको और मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस दंड से हम आज़ाद नहीं हैं। भले नरक के दंड से हम बच सकते हैं, परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं, परमेश्वर के अंतिम क्रोध से बच सकते हैं, लेकिन sin will have its consequences and effects। आप और मैं उस दंड से, उस परिणाम से, उस रिजल्ट से बच नहीं सकते। यहाँ पर दाऊद राजा को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसलिए जो ग्रेस आपके और मेरे ऊपर हुआ है उसे लाइटली न लें, पर उस ग्रेस को आप और इस्तेमाल करें, उस अनुग्रह को आप और पवित्रता में भरने के लिए, अपने परमेश्वर से जो आपका रिश्ता है उसे बढ़ाने के लिए, घनिष्ठ होने के लिए, एक डीप रिलेशन बनाने के लिए हमें उस ग्रेस का इस्तेमाल करना है और परमेश्वर की उस पवित्र में आपको और मुझे और भी आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, 1 मिनट। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हमें ये सीखना है, ये समझना है कि जो अनुग्रह हम पर हुआ है हमें उसे लाइटली नहीं लेना है, लेकिन उस अनुग्रह को हमें और भी परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ना है। और हमेशा इस दुनिया में रहते हुए आपसे मुझसे गलतियां होंगी, पाप होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकार कर हमें उन पापों से क्षमा पानी है, नजात पाना है और अपने रिश्ते को स्मूथली और अच्छे से बनाए रखना है प्रभु के साथ, ताकि आप और मैं उस अनंत जीवन में जाएं। आप और मैं ऐसे काम न करें जिसके द्वारा परमेश्वर को क्रोध आए या परमेश्वर को हमें ताड़ना देना पड़े, क्योंकि जब हम सीधे तरीके से नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, हमें वार्निंग देता है, हमें सज़ा देता है। अगर जो आपका बच्चा आसानी से आपकी बात मान ले और आनाकानी करे ही नहीं, तो क्या आप उसे दंड देंगे? कभी नहीं। आपको दंड देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम नादानी करेंगे और हम आसानी से परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट नहीं करके वचनों को ट्विस्ट करेंगे और गलत दिशाओं में जाएंगे, गलत एरिया में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको और मुझे वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको और मुझे वो परमेश्वर के क्रोध का, परमेश्वर की ताड़ना का सामना करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझती हूँ आप में से कोई भी ऐसा है जो चाहेगा कि परमेश्वर उसकी ताड़ना करे या परमेश्वर उसका सामना करे, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अनुग्रह को हमें लाइटली नहीं लेना है और कोशिश करके हमारी जो भी कमज़ोरियां हैं, निर्बलता हैं, उस पर हमें जय पाने की कोशिश करनी है, उस पर हमें विक्ट्री हासिल करनी है।
हमारी जो भी वीकनेसेस हैं, जो हमें पाप में खींचती हैं, बुरी बातों में खींचती हैं, परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं, उन चीज़ों को हमें अपने जीवन से निकाल कर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है और पवित्रता में आगे बढ़ते जाना है, ताकि आप और मैं बड़े ही गर्व के साथ हम उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग में दाखिल हों। हालेलुया। तो आप और मैं यही चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे घर आए, परमेश्वर हमारे घर आए, वास करे, हमारे साथ संगति करे। तो वचन का पालन करना, आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और आज्ञाएं क्या है ये जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, इसे समझना होगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रचार सुनने पड़ेंगे, कलीसिया जाना पड़ेगा, फेलोशिप रखना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप और परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की जो आज्ञाओं को हम और जान सकें और उस पर चलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के ज़रिए बहुत बहुत आशीष करे। अगर जे आप और भी ऐसे वचन सुनना चाहते हैं और आप अगर मेरी पर्सनल गवाही भी सुनना चाहते हैं तो YouTube पे मेरा चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोएथानी, आप टाइप कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वचन हैं, बहुत मेरी अलग अलग टॉपिक्स पे वचन हैं, मेरी व्यक्तिगत गवाही है। और मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहती हूँ। मेरा नाम सुनीता चोएथानी है, मैं 19 साल से विश्वास में हूँ और मैं एक सिंधी परिवार से आती हूँ और प्रभु ने मुझे अब तक संभाला है, अपने राज्य महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी जुड़े, आप सभी ने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे और भी निवेदन करूँगी कि आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अनुग्रह की डॉक्ट्रीन से बाहर आएँ और अपने जीवन को सिद्ध और पवित्र करने का पूरा प्रयत्न करें। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आज के सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और इसी प्रचार के लिंक में मैं अपनी YouTube चैनल का लिंक भी दे रही हूँ। आप वहाँ भी जाके लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे भी पेज है जिसका नाम है सुनीता चोएथानी, आप वहाँ पे भी जाके लाइक और फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको, आपके परिवारों को बहुत आशीष करे। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें स्तुति फाउंडेशन मीडिया पेज के लिए और पास्टर सुनील असौडे के लिए और उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस कर, इस स्तुति फाउंडेशन मीडिया के पेज को आशीष कर, इन्हें दुनिया की शोर तक लेके जा। हमारे पास्टर जी, पास्टर सुनील असौडे को, उनकी सेवकाई को, उनकी फैमिली को आशीष कीजिए प्रभु। जिस काम में भी वो हाथ डालें आप उन्हें सफल कीजिए। इनके जो जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी को आशीष कीजिए। और जो भी लाइव बैठे हैं हमारे भाई बहन, उनको उनके परिवारों सहित आशीष कीजिए प्रभु जी। आपकी रज़ा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इन सभी के मध्य में पूरी हो जाए। आज हमने जो वचन सुना प्रभु जी, उस पर चलने की आप हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए, ताकि इस वचन पर चलकर हम आपकी महिमा करें और आपकी आज्ञाओं का पालन करें। मेरे परमेश्वर पिता, हम सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और मैं पास्टर सुनील असौडे का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा कर सकूँ। आमेन, आमेन।